दिल्ली से खबर, जहां ईडी ऑफिस में राहुल गांधी की पेशी हुई है। आधे घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, ईडी ऑफिस में ही मौजूद है राहुल गांधी। ईडी दफ्तर में राहुल गांधी से इस वक्त पूछताछ हो रही है। कई सवालों के जवाब आज राहुल गांधी को ईडी के अफसरों के सामने देने हैं और उन्हीं का जवाब इस वक्त राहुल गांधी दे रहे हैं। आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, ईडी ऑफिस के अंदर मौजूद हैं और उससे पहले की तस्वीरें आप देख लीजिए। राहुल गांधी जब ईडी दफ्तर पहुंचे तो किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम उनके साथ चला। तमाम बड़े कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सभी उनके साथ दिल्ली में मौजूद रहे। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में भी प्रदर्शन किया गया। और चलिए अब आपको 5 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं राहुल गांधी की पेशी से पहले। कांग्रेस ऑफिस जब राहुल गांधी पहुंच रहे थे उस समय की ये तस्वीरें देखिए। ईडी ऑफिस जब राहुल गांधी पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें भी आपके सामने। पहले राहुल गांधी कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, कांग्रेस के कार्यालय पहुंचे दिल्ली में। प्रियंका गांधी उनकी बहन उनके साथ मौजूद रही, दिग्विजय सिंह उनके साथ मौजूद रहे। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखी थी। लेकिन दिल्ली की तस्वीरें आप देखिए, जब पैदल ही पहुंचे थे राहुल गांधी, पैदल मार्च की शुरुआत की गई थी। कांग्रेस दफ्तर जब राहुल गांधी पहुंचे तब की तस्वीरें और किस तरह से ऑफिस के बाहर जब राहुल गांधी निकले तो कैसे हुजूम उनके साथ मौजूद था। राहुल गांधी के साथ उनके कार्यकर्ताओं का बड़ा समर्थन दिखा, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद थे। और राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आए। लखनऊ और देहरादून में भी कार्यकर्ताओं का विरोध देखने को मिला इस बात को लेकर कि राहुल गांधी को ईडी ने तलब किया है। इनका कहना है कि केंद्र सरकार यहां एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। लखनऊ और देहरादून में कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे और इसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है और इसका कारण था कि बिना अनुमति के प्रदर्शन किया जा रहा था। हालांकि कांग्रेस के नेताओं का यह कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था। अपनी बात रखने, अपना विरोध जताने का हक लोकतंत्र में मिलता है और ऐसे में इस तरह की कार्रवाई गलत है। ये 2 तस्वीरें देखिए लखनऊ और देहरादून की, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी को ईडी द्वारा तलब किए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन पुलिस का यह कहना है कि बिना अनुमति के प्रदर्शन किया जा रहा था, जिस वजह से कार्यकर्ताओं पर इस वक्त हिरासत में। और इस वक्त रॉबर्ट वाड्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा हमारे साथ है। रॉबर्ट वाड्रा जी, सबसे पहले आपने एक ट्वीट भी किया था और इसका विरोध जताया था। क्या कांग्रेस इस पर स्टैंड रखती है ईडी के द्वारा जो तलब किया गया? नमस्कार, मैं यही बोलूंगा कि जो ये गवर्नमेंट तरीके इस्तेमाल कर रही है, पूरे देश मतलब इससे परेशान है और मतलब ये दबाने का और परेशान करने का तरीका अब हद से बाहर हो गई है। इसलिए देश के हर नागरिक बाहर आ रहे हैं और खाली कांग्रेस के वर्कर नहीं, सारे लोग बाहर आ रहे हैं क्योंकि उनको इसमें बिल्कुल सहमत नहीं है कि इस ये तरीका अपनाया जाए कि ईडी और इनकम टैक्स और अलग डिपार्टमेंट को इस्तेमाल किया जाता है, चाहे जब प्रचार का समय आता है या मतलब कि इलेक्शन होता है या कोई भी होता है, वही समय इस्तेमाल किया जाता है। और अभी इसी परिवार को, जैसे मैं कहूँगा कि मुझे 15 बार ही बुलाया गया और उसके बाद इनकम टैक्स के हर महीने में को मतलब कि समन मिलते हैं या मतलब कि कुछ ना कुछ डिमांड मिलती हैं और असेसमेंट होता है। तो ये तौर तरीके जो है बिल्कुल गलत है और बिल्कुल, पर मैं ये कहूँगा कि राहुल वहाँ है, जो भी उनसे पूछा जाएगा वो हर सवाल का जवाब देंगे जैसे मैंने दिया था और बिल्कुल हर बात स्पष्ट हो जाएगी। हमें पूरे देश के कानून में पूरा भरोसा है और मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सत्य की जीत होगी। जी, लेकिन रॉबर्ट जी, यहाँ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये ईडी की जांच है और ईडी सवाल जवाब करेगी, अगर आप निर्दोष हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कांग्रेस क्यों बना रही है? जगह जगह प्रदर्शन, बिना अनुमति के प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से किए जा रहे हैं, ये आरोप है उनका। देखिए, बीजेपी तो हमेशा इसको अपने तरीके से देखेगी, पर जो उनके बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन हैं, जो कम्युनल इशू की बात करते हैं और जो माहौल खराब करते हैं पूरे देश भर में, उसका कितना जवाब दे रहे हैं? वो क्या बोल रहे हैं जो देश भर में आंदोलन हो रहे हैं? और वो आंदोलन इसी को मतलब कि उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि मतलब कि अगर एक लीडर को भी ऐसे दबाया जाएगा तो देश का हर नागरिक उठ के ऐसे आएगा। ये खाली कांग्रेस के वर्कर नहीं है, ये हमारे वजह से नहीं है, ये देश के लोग कह रहे हैं कि ये गलत है
और जो ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं बीजेपी वाले, उसी के वजह से मतलब ये लोग बाहर आ रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। जी, आपके तमाम बड़े नेता आज सड़क पर उतरे। प्रियंका गांधी खुद राहुल गांधी के साथ मौजूद रही, ईडी दफ्तर तक गई। क्या सोचकर यहाँ कार्यकर्ता समर्थन में उतरे हैं, सड़कों पर उतरे हैं? क्या संदेश आप इससे देना चाहते हैं? कि ये एजेंट जी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ईडी को कोई कुछ अच्छा उनको परेशान किया जाता है। कोई भी लीडर है जो उम्मीद करता है कि वो कोई पोस्ट उनके परिवार को परेशान किया जाता है जब इलेक्शन, तो लोग इससे उम्मीद करते हैं कि वो अगर बाहर आएंगे, आंदोलन करेंगे कि उनकी सुनवाई होगी। और इस तरीके का ये जो तौर तरीका है कि एक लीडर हैं जो जिनकी उम्र, एक महिला है 75 साल की उम्र है, जो बीमार है, उनको भी बुलाया जा रहा है। जैसे मेरे मदर को बुलाया था, मेरे मदर को जब 74 साल की थी, उनको बुलाया गया है मेरे साथ जयपुर में। और मतलब कि ये क्या तरीका अपनाया जा रहा है परेशान करने का परिवारों को। जी, लेकिन रॉबर्ट जी, क्या ये इसे इस तरह से नहीं देखा जाए कि यहाँ एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, इस तरह प्रदर्शन कर अगर उन पर दबाव बनाया जाएगा तो वो किस तरह से निष्पक्षता से काम कर पाएंगी, कैसे भयमुक्त माहौल में काम कर पाएंगी? देखिए, ये हम नहीं, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये हमारे वजह से नहीं हो रहा है। लोग देख रहे हैं कि ये गवर्नमेंट किस तरीके से अपना तौर तरीका अपना रही हैं, उनके लीडर गलत के बारे में मतलब क्रिएट कर रही हैं, वो कोई जी करते हैं। लोगों ने देखा है जब से ये सरकार आई है, कभी भी प्रियंका राहुल उतरते हैं प्रचार करने के लिए तो रॉबर्ट वाड्रा का नाम उछाला जाता है, बेबुनियाद वही तरीके और मतलब इल्जाम लगाए जाते हैं जो मतलब कानूनी तौर से देखा जा रहा है उसके हित में, मतलब कि कोई कानून के हित में बात ही नहीं करता है। वो तो बस वही करते हैं कि एजेंसी भेजो, परेशान करो और मतलब कि फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजो, उनको फाइनेंशियल तंग करो, तो ऑब्वियसली लिंक बनेगा, इसी गवर्नमेंट से बनेगा। लेकिन रॉबर्ट जी, जिस तरह आप आरोप लगा रहे हैं कि एजेंसियां यहाँ परेशान कर रही हैं आपके परिवार के लोगों को, कांग्रेस के बड़े नेताओं को, यहाँ हमने महाराष्ट्र में भी देखा, वहां के मंत्री इस वक्त 2 जेल के अंदर हैं, तो क्या इस पर पूरा विपक्ष एक साथ आएगा? आपकी आवाज कट रही है मैम। जी रॉबर्ट जी, मेरा सवाल ये है कि ये मुद्दा पूरे विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है, यहाँ एनसीपी की तरफ से उठाया जा रहा है, शिवसेना की तरफ से, महाराष्ट्र के 2 मंत्री जेल में हैं, यहाँ कांग्रेस की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल है। क्या पूरा विपक्ष इसके खिलाफ एकजुट होगा? बिल्कुल होना चाहिए, चाहे मैं कहता हूं विपक्ष को पक्का एकदम होना चाहिए, और मैं कहूंगा कि बीजेपी के लोगों को भी होना चाहिए। थोड़ा सा तो शर्म होना चाहिए इसके बारे में कि मतलब कि इस तरीके से पूरा देश देख रहा है, और इतने आपको मैं दे सकता हूं कि मतलब कि इस समय ये हुआ, इस समय ये हुआ, जो समय इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं कि जब भी देश में कुछ गलत हो रहा है, इनके द्वारा गलत हो रहा है, किसी को परेशान करो, कोई ऑप्टिक्स क्रिएट करो, और अगर जी ठीक है रॉबर्ट जी, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा पर अपनी बात रखने के लिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद आपको। तो आपने सुना रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी के पति, बिजनेसमैन, उन्होंने इस पूरे मसले पर क्या कहा और इस वक्त यहाँ क्या स्मृति ईरानी कह रही हैं, ये भी आपको सुनवा देते हैं। एजीएल के 9 करोड़ शेयर्स यंग इंडिया लिमिटेड को दिए जाते हैं। 9 करोड़ शेयर्स के साथ यंग इंडियन को इस कंपनी के 99% शेयर्स हासिल होते हैं। कांग्रेस पार्टी कंपनी को, मतलब एजीएल को 90 करोड़ का लोन देती है, जो कांग्रेस पार्टी माफ कर देती है। आज मेरा प्रश्न है विनम्रता से उन लोगों से जिन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया, कांग्रेस पार्टी के लिए डोनेशन दिया ताकि लोकतांत्रिक गतिविधियों में वो हिस्सा ले सके। क्या ऐसे डोनर्स की ये मंशा थी कि उनका पैसा कांग्रेस पार्टी
उस कंपनी को समर्पित कर दे जिसमें मालिकाना हक गांधी खानदान का। मालिकाना हक कोई भी सामाजिक कार्य के लिए नहीं, क्योंकि यंग इंडिया ने अपनी स्थापना के वक्त एक लाइसेंस लिया अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट कि वो सिर्फ चैरिटी करेंगे। लेकिन साल 2016 में यंग इंडिया ने इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने 6 वर्ष की अवधि में चैरिटी का एक भी काम नहीं किया। प्रश्न ये उठता है, कंपनी बनाई जाती है समाज सेवा के लिए, लेकिन समाज की सेवा नहीं, वो कंपनी मात्र गांधी खानदान की सेवा करने तक सीमित हो जाती है। आज एक प्रश्न उन नेताओं से करना चाहती हूं जो ईडी के ऊपर दबाव डालने के लिए दिल्ली में उपस्थित हुए हैं। आपको राहुल गांधी अगर मिले तो उनसे पूछिएगा कि उनका संबंध डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के साथ क्या है। डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड हवाला एंट्री ऑपरेटर कोलकाता से संबंधित है, जो कैश के बदले चेक देती है, जिसकी ट्रांजैक्शंस पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का रेड फ्लैग है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आज दिल्ली में एकत्रित हुए हैं, वो राहुल गांधी जी से पूछिए कि गांधी खानदान का संबंध डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड से क्या है। क्या यह सत्य है कि डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के साथ उन कंपनीज का संबंध है जिसमें मालिकाना हक राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जिसका संबंध श्रीमती वाड्रा से है। आज जो लोग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पर दबाव डालना चाहते हैं, उनका ध्यान आकृष्ट करूंगी दिल्ली हाईकोर्ट के 2019 के एक जजमेंट के वाक्य पर। The entire transaction of transferring shares of AGL to Young India was nothing but a clandestine and surreptitious transfer of the lucrative interest in the premises of Young India. अर्थात AGL के ऊपर राहुल गांधी का, सोनिया जी का मालिकाना हक गैर कानूनी तौर पर संपत्ति पर अधिकार जमाने का एक प्रयास है। IMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रयागराज के अटाला में बुलडोजर चलाए जाने के मामले में विवादित बयान दिया है। ओवैसी ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश के सीएम इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं कि किसी को भी दोषी करार देंगे और घर तोड़ देंगे। जो घर तोड़ा गया है वो तथाकथित आरोपी की पत्नी के नाम है। उन्होंने कहा कि वो मुसलमानों को सामूहिक सजा दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान है, जहां उन्होंने कहा है प्रयागराज के अटाला की इस घटना पर जिसमें बुलडोजर चलाया गया। 15 दिन से नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होती और हमारे खिलाफ जजमेंट दे दिया जाता है कि तुम मेन आदमी हो, तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाएगा। हमारा घर तोड़ दिया तुमने। तुम कौन होते अगर उसने किया? आफरीन फातिमा के बाप ने किया तो कोर्ट में चलाओ ना केस, सजा दिलाओ उसको, जेल में डालो, कोर्ट में कन्विक्ट कराओ। क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस बन चुका है कि वो फैसला करेगा कि किसका घर तोड़ दिया जाए? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब खबर नोएडा से, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अचानक से जिला अस्पताल पहुंचे।
डिप्टी सीएम को देखकर यहां अधिकारियों और कर्मचारियों में एक तरह से अफरा तफरी मच गई। सभी दंग रह गए। इस औचक निरीक्षण पर डिप्टी सीएम ने अस्पताल का जायजा लिया, जहां डिप्टी सीएम पहुंचे थे। एक मरीज 4 घंटे से अल्ट्रासाउंड का इंतजार वहां कर रहा था। सुबह तकरीबन 10 बजे से ब्रजेश पाठक अचानक अस्पताल पहुंचे और उप मुख्यमंत्री के अचानक जिला अस्पताल पहुंचने से स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों के हाथ पांव फूल गए। सरकारी व्यवस्था उनको ऐसी महसूस होगी कि प्राइवेट से बेहतर व्यवस्था हम उनको देने जा रहे हैं और सभी मरीजों को हम वीआईपी मान करके सेवा करेंगे। हमारे सभी मरीज अति विशिष्ट हैं, जो बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, बच्चे हैं, कोई भी बीमार आएगा उसको हम स्वस्थ करके मुस्कुराते हैं उसके घर वापस होते हैं। और इस बीच एक खबर अमेठी से मिल रही है, जहां एक बड़ा हादसा टला है। फुर्सतगंज उड़ान एकेडमी के ट्रेनी एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। यहां प्लेन उड़ा रहा प्रशिक्षु पायलट अभय पटेल बाल बाल बचा है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां स्थानीय पुलिस और इंदिरा गांधी उड़ान एकेडमी के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। फुर्सतगंज के खैरना गांव में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर फुर्सतगंज उड़ान एकेडमी के ट्रेनी एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। अमेठी से एक बड़ा हादसा टलने की खबर मिल रही है। प्लेन उड़ा रहा प्रशिक्षु पायलट अभय पटेल बाल बाल बचा है। स्थानीय पुलिस और इंदिरा गांधी उड़ान एकेडमी के अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। फुर्सतगंज के खैरना गांव में ये इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। राहत की बात यह है कि कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ये टल चुका है। ट्रेनी पायलट इसमें सुरक्षित है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।